भक्तों के लिए अच्छी खबर है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अब रात भर कतार में नहीं लगना पड़ेगा। उन्हें रात भर मंदिर के बाहर खड़े रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आम भक्तों को रात 2 बजे से सीधे मानसरोवर गेट से एंट्री दी जाएगी, यानी वीआईपी भक्त की तरह ही आम भक्त भस्म आरती दर्शन कर सकेंगे। दिवाली से पहले नई व्यवस्था शुरू हो सकती है। मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ का कहना है कि हम इसे 1-2 दिन में लागू करने जा रहे हैं। महाकाल लोक बनने से पहले महाकाल मंदिर में रोजाना 20 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद भक्तों की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है, जहां संख्या बढ़कर 1.5 से 2 लाख तक पहुंच गई। बाबा महाकाल के दरबार में देर रात से ही जो है श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए आ जाते थे। अब ऐसे में उन श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर समिति ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब उनको रात को 11 बजे लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे 2 बजे महाकालेश्वर मंदिर के मानसरोवर पहुंचेंगे और इसके बाद 2 बजे उनको चेकिंग करने के बाद एंट्री दी जाएगी, जिसमें उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ मंदिर में भस्म आरती में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इसलिए किया गया है क्योंकि पहले श्रद्धालु रात 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है लाइन में लगे रहते थे, जिसके कारण उनकी रात खराब होती थी। अब वे श्रद्धालु रात भर नहीं जग पाएंगे और इसके साथ ही वो 2 बजे सीधे आएंगे और एंट्री पाएंगे। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को देखते हुए वीआईपी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पानी पीने की व्यवस्था है और देखरेख की सारी व्यवस्था मंदिर समिति ने की है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो वर्तमान में ये जब देखा गया मेरे निरीक्षण के दौरान कि वो रात में 11 बजे आते थे और विचल लाइन में लगते थे और सुबह उनको मंदिर में प्रवेश 1 बजे के आसपास देते थे। तो 3 से 4 जगह उनकी चेकिंग होती थी और 3 से 4 जगह बस उनको बिठाया जाता था, जो वर्तमान में व्यवस्था था। उसके स्थान पर मैंने प्रयास किया कि जो आम श्रद्धालु है वो भी वीआईपी की तरह महाकाल मंदिर में भस्म आरती में दर्शन कर सके और उनकी सीधी एंट्री मानसरोवर तक हम पहुंचाएंगे और वहीं पर उनकी चेकिंग हो और सीधे अंदर जाकर उसी समय दर्शन के लिए उनको बिठाया जा सके। जबलपुर हाईकोर्ट में आज डीजे की तेज आवाज पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिका में निर्धारित सीमा से ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर सवाल उठाए गए और 75 डेसिबल की तीव्रता से ज्यादा आवाज को मानव शरीर के लिए घातक बताया गया है। कॉर्पोरेशन जो है दे आर स्लीपिंग लाइक अ स्फिंक्स। तो नागरिक जाए तो कहां जाए? जब आप टैक्सेशन लेते हो, जब ये राइट टू लाइफ माना जाता है, तो फिर इस पे संज्ञान लेना जरूरी है। तो इसलिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच और ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा जी एवं जस्टिस विना सराफ जी, इन्होंने नोटिस जारी किए हैं एवं यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को, इसी तरह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, इसी तरह एसपी ट्रैफिक को, इसी तरह कलेक्टर को, सबको नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 4 हफ्ते में जवाब पेश करें। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने सिलवानी बरेली मार्ग के हाईवे किनारे बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर 5 करोड़ से ऊपर की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से इन दुकानों को लेकर शिकायत की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार अब जागे और कार्रवाई की।